मैंने 4 वनडे शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, पर सवाल लाइकेबिलिटी का नहीं है, सवाल है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिल्म मेकर का। जब मैंने उन 4 फिल्मों को बनाया तो मेरा मुद्दा बस इतना था कि फिल्म को बनाकर खत्म करना। यस, आई एडमिट कि मेरी 4 शॉर्ट फिल्म बनाने पर मुझे कुछ खास मेहनत नहीं लगी है, सिवा 2-4 पैकेट बीड़ी पीने के, सिगरेट पीने के, अच्छी कहानी और घटिया एक्टर्स पर रिस्क लेने के। अपने ही दोस्त पर असली कांच की बोतल फोड़ देने के, या फिर खुद का ही हाथ जला देने के अलावा और कुछ मेहनत नहीं लगी इसमें। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं कि मैं भी अपनी फिल्मों से संतुष्ट रहूं, एज आई वॉजंट, क्योंकि मेरी बनाई गई फिल्में कम होममेड पॉर्न, अच्छे कैमरा मोमेंट्स थे पर अच्छा कैमरा नहीं था, अच्छी स्क्रिप्ट थी पर अच्छे एक्टर्स नहीं थे, अच्छी लोकेशन थी पर गांड में गूदा नहीं था कि वहां जाकर शूट किया जा सके, और इसीलिए मेरी फिल्में कम होममेड। लाखों फिल्म मेकर की तरह मेरे भी विजन में कमी नहीं थी, एग्जीक्यूशन में कमी थी। अब या तो मैं अपना फिल्म बनाने का तरीका चेंज कर दूं, या फिर मैं अपने सोचने का एमेच्योर हूं, एसोल नहीं। हालांकि फिल्म लिखने, शॉर्ट फिल्म लिखने या फिर 0 बजट शॉर्ट फिल्म लिखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां पर फिल्म में आपको लिबर्टी होती है बजट को लेकर कि आपके पास बजट बड़ा होता है, इसीलिए आप बड़ी आइडियाज को सोच पाते हैं। और जो इसका बजट हो सकता है अवतार से लेकर के सू फ्रॉम सो तक, 5 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक का भी आपका बजट हो सकता है और फिल्म बना सकते हैं। तो वही शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आपका बजट लिमिटेड होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कहानी, कैरेक्टर्स, एक्टर सब होने चाहिए, और उससे बाहर गए तो भाई गुड लक, तुम देख लो अपना। पर 0 बजट फिल्म मेकिंग सबसे यूनिक होती है, क्योंकि अब आपके पास बजट नहीं है। इस फिल्म में सिंपली होता यह है कि अगर आपके पास पनीर न है तो पनीर से काम चला लो, अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आलू से काम चला लो, अगर आपके पास आलू नहीं तो खिचड़ी से काम चला लो, अगर आपके पास खिचड़ी नहीं है तो भाई आज रात को तो ऐसे ही सोना पड़ेगा। कुल मिलाकर 0 बजट फिल्म मेकिंग आपके यहां से लेकर यहां तक का सफर करती है, और वो सफर इस वीडियो में हम तय करेंगे। 0 बजट फिल्म मेकिंग में डूबने से पहले अपने कलम की हैसियत जानकर रखना, अपनी चादर की लंबाई जानकर रखना, ताकि उतने ही पैर पसार सको। कहानी में कैरेक्टर्स वही होने चाहिए जिसे एक्टर्स आपके पास अवेलेबल हो। पता चला प्यासे कौवे की कहानी लिख रही हो, पाल रखा तुमने नागिन। अरे नहीं यार, वीडियो में बोलना पड़ता है पागल, तुमको नागिन थोड़ी बोल रहा था मैं, कुछ भी है। अरे तुम लोग, अरे एक बार तुम्हारी 0 बजट वाली फिल्म की कहानी तैयार हो जाए तो अपने एक्टर्स को ढूंढना शुरू करो। कहानी में हो सके तो 1 कैरेक्टर रखो, 1 से कम कैसे रख सकते हैं, 2 कैरेक्टर रखो, 1 कैरेक्टर रखो, 3 मैक्सिमम 3, 2 बहुत है, ऐसी कहानी लिखना शुरू करो। 0 बजट फिल्म के अंदर कहानियां लिखी जा सकती हैं, कम एक्टर्स कम समस्याएं, बिकॉज मोर एक्टर ब्रिंग्स मोर प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर तुम्हारा बड़ा ग्रुप, टीम, अगर तुम्हारी टीम ग्रुप बड़ा है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि जितना ग्रुप बढ़ेगा काम घटेगा, स्ट्रेस घटेगा। बट 0 बजट फिल्म मेकिंग ये भी समस्या होती है, हाउ टू कन्विंस पीपल टू वर्क इन योर फिल्म। क्योंकि भाई अभी तक तुमने कुछ उखाड़ा है नहीं, अदरवाइज 0 फिल्म मेकिंग का किसी को शौक नहीं होता है। पर किसी को अगर कन्विंस करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है इंस्टाग्राम पर जाओ, बहुत लोग मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो अपने आस पास लोगों को ढूंढो, और जो तुम्हें चाहिए तुम ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो जिनके फोटो उनके फोन के वॉलपेपर लगे हों, जिनको सेल्फीज का शौक हो। ऐसे लोगों को ढूंढो जो फोटोज खिंचाने के मामले में किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, और ऐसे लोगों को तुम कास्ट कर सकते हो। पर फिर भी अगर ऐसे लोगों से तुम्हारा काम नहीं बनता है तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो रुक कर शूटिंग देखने लगते हैं, जो रुक कर जेसीबी की खुदाई देखने लगते हैं, क्योंकि भाई इनको इंटरेस्ट है तभी ये देखने बैठे हैं। और ऐसे लोगों को तुम कास्ट कर सकते हो। अपने कजिन्स को उठाओ, अपने दोस्त को उठाओ, अपने भाई को उठाओ, अपने मम्मी से बात करो, अपने पापा से बात करो, जिसको मन से उसको उठा लो, अपनी क्रश को उठा लो। 0 बजट फिल्म मेकिंग, लेकिन एक और समस्या बड़ी होती है, और वो होती है कि हाउ टू कन्विंस फीमेल एक्टर्स टू प्ले इन योर फिल्म। भाई फीमेल एक्टर्स को मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर मिल भी जाए तो भाई लड़कियां राजी हो जाती हैं।
मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लड़कियां राजी हो जाती हैं लेकिन लड़कियों के पेरेंट्स राजी नहीं होती हैं। तो अगर पेरेंट्स को राजी करना है, अगर वो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, तो सबसे पहले सबसे इजी रूल ये है, उनको भी अपनी फिल्म का पार्ट बना लो। अगर वो नहीं बनते तो उनको इस तरह पार्ट बनाओ कि अंकल जी क्या आपने ऐसी लोकेशन देखिएगा जहाँ पर हमें ऐसी फिल्म बनानी है, हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बहुत ही प्रोफेशनली, हमारे प्रोफेसर्स ने काम दिया, अगर आप हमें वो लोकेशन वो अंकल जी से मिला सकते हैं, कैमरा उनको मिलता है क्या अंकल जी आप थोड़ा सा देख लेते हो समस्या। जब ऐसे आप लोगों को अपने ही काम में इन्वॉल्व कर लेंगे तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उन्हें लगता है कि शायद आप इस बंदे का काम में बना देता हूँ, इस बच्चे का काम में बना देता हूँ, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को देने के लिए बेटी को तुम्हारे साथ काम करने देने के लिए राजी हो सकते हैं। पर फिर भी अगर नहीं मानते अंकल जी ना, तो झूठ बोलो, कुछ भी करो, झूठ बोलो, ब्लैकमेल करो, इमोशनल ब्लैकमेल करो। उन्हें बोलो कि अंकल जी देखिए सब कुछ हो गया, 1000 रुपए लगा चुका हूं मैं, सारे एक्टर्स मिल चुके हैं, फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, सिर्फ लड़की का पार्ट बाकी है और आपकी बेटी सबसे सूटेबल है इस फिल्म के लिए। हमने आसपास के पड़ोसी देख लिए, मीना टीना सीना जिसको भी देखा था हमने देख लिया, और कोई भी सही नहीं बैठ रहा है। आपकी बेटी में वो बात है, क्योंकि मैंने उसको पिछले साल देखा था इस कल्चरल प्रोग्राम में ये करते हुए, और क्या परफॉर्मेंस दी थी। वी आर प्राउड ऑफ हर, और हम चाहते हैं उसको एक और मौका देने अपना कला दिखाने के लिए। क्या ओके, तुमने एक्टर्स ढूंढ लिया, तुमने कहानी लिख ली है, तुम्हें फीमेल एक्ट्रेस तक मिल गई है। नाउ अब तुम्हें लोकेशन पे जाकर शूट करना है, बट यू डोंट हैव लोकेशन। हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट लोकेशन फॉर योर शॉर्ट फिल्म? सी, घुमक्कड़ लोगों को फिर लोकेशंस मिल भी जाती है, लेकिन इंट्रोवर्ट भाइयों मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि अगर तुमने 4 दीवारी में कभी अपनी जिंदगी में छोड़ा नहीं है, इंटरनेट वाईफाई रूटर से बाहर आओ, देखो लोकेशंस अच्छी होती हैं, पर अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। लोकेशन इज 50% मिथ एंड 50% मसाला माल। अगर तुमको लोकेशन मिल गई तो अच्छा, पर अगर नहीं मिली है तो ब्रो इट्स ऑल जस्ट लाइटनिंग कैमरा मोमेंट फ्रेम्स। अगर तुम्हारे कैमरा मोमेंट्स, तुम्हारी लाइटनिंग परफेक्ट है तो तुम किसी भी ऑर्डिनरी लोकेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। यूं टिकटॉक थोड़ी है। अपनी 0 बजट फिल्म के लिए तुमने एक्टर्स ढूंढ लिए, कहानी लिख ली, फीमेल एक्ट्रेस भी मिल गई है, लोकेशन भी बढ़िया है, बट यू डोंट हैव राइट कैमरा यू वांट। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास राइट कैमरा नहीं है, तुम किसी भी कैमरा से शूट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास अच्छा कैमरा है तो अच्छी बात है, फोन का भी कैमरा अच्छे कैमरा है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो तुम किसी भी फोन से शूट कर सकते हो एक अच्छी शॉर्ट फिल्म, क्योंकि इट्स ऑल जस्ट लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर लाइटनिंग अच्छी है तो किसी भी घटिया सिचुएशन में अच्छे कैमरा से या फिर बुरे कैमरा से अच्छी फिल्में निकाली जा सकती हैं। VHS फिल्म्स जो होती हैं वो सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है कि कैमरा उतना खास मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारी कहानी अच्छी है, तुम्हारा सेटअप, तुम्हारा लाइटनिंग अच्छा है, तुम्हारी शॉर्ट फिल्म में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ तुम्हें मिल गया है, अब तुम्हें शूट करने जाना है, तो भाई तुम्हारा विजन लोग कैसे देखेंगे, तुम्हारे साथ जो काम कर रहे हैं वो कैसे समझेंगे, उसे समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टोरी बोर्डिंग का। यानी कि अपने सीन्स को जो तुमने इमेजिन किया है उसे ड्रॉ करो। नहीं कर पा रहे हो तो अच्छे आर्टिस्ट को लो, अपना दोस्त को दो, अपनी बहन को दो, तुम्हारी बहनें अच्छा आर्ट बनाती है मुझे भी पता है, उनको दो, वो बनाएंगी। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जरूरी क्यों है, क्योंकि स्टोरी बोर्डिंग तुम्हारे विजन को तुम्हारी टीम तक पहुंचाएगी और वो उसको और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसीलिए स्टोरी बोर्डिंग कुछ लोग इसे फालतू समझते हैं और अपना विजन लेकर चलते हैं कि मैं एक्टर्स को बोल दूंगा भाई ऐसा कर, ऐसा कर, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करना है, फ्रेम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उतना नहीं समझ पाते हैं। वह स्टोरी बोर्ड होगा तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए स्टोरी बोर्ड बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है किसी भी सीन को सुंदर बनाना। तुम्हारी शॉर्ट फिल्म अच्छी लगेगी नहीं अगर वो अच्छे तरीके से शूट ही नहीं होगी। तुम्हारे फ्रेम्स खूबसूरत होने चाहिए, तुम्हारे में सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, कलरफुल, नॉन कलरफुल, हर तरीके की जिस तरह की भी शॉट तुम रखना चाहते हो उसी खूबसूरत बनाओ। सत्यजीत रे की फिल्मों को आज भी लोग इंस्पिरेशन मानते हैं। क्यों ब्रो? एवरी फ्रेम ऑफ हिज वर्क इज लुक्स लाइक अ पेंटिंग। That's why the guy always sells the art, because सुंदरता always sells। अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए तुमने एक्टर ढूंढ लिए, तुम्हें लोकेशंस मिल गई, फीमेल एक्ट्रेस भी मिल गई है, तुमने अच्छा खासा सुंदरता भी उसे दे दिया है। अब टाइम है सबसे ज्यादा अच्छा वाला मसाला छिड़कने का, और सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा कामगीर जो मसाला होता है वो है साउंड डिजाइन। तुम्हारी फिल्म टट्टी लगेगी अगर उसका साउंड एकदम बकवास है। फिल्म मेकिंग के मामले में खासकर तो तुम्हारा साउंड सबसे अहम है। अपनी फिल्मों के साउंड्स को हमेशा डब कराओ, डायलॉग्स को डब कराओ, और एआई का यूज करो भाई। ये मत सोचो कि एआई सिनेमा खराब कर रहा है, मैं ट्रेडिशनल जाऊंगा। तुम चूतिया हो, बड़े बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तुम भी बड़े हो जाना तब मत करना। आर्ट तब बनाओ जब बना सकते हो, पहले अपने आप को तो बना लो।
अपनी प्रैक्टिस तो कर लो ना। अपनी फिल्म को किसी भी तरह सच बोलकर झूठ बोलकर किसी का मर्डर करना भी पड़े तो, हैं? अच्छी बात नहीं है, बट मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिल्म तो बननी चाहिए, है ना? फिल्म जरूरी है। पेला जाऊंगा किसी दिन।